भी ये तो जानते हैं कि श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी से कितना लगाव था, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही हाथों से उस बांसुरी को तोड़ डाला था। इसके बाद उन्होंने जीवन भर बांसुरी तो क्या अन्य किसी वाद्य यंत्र को भी हाथ तक नहीं लगाया था। आखिरकार कृष्ण ने बांसुरी क्यों तोड़ी, इसके पीछे की घटना बहुत ही मार्मिक है, जिसका जानना आपके लिए आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण को विश्व में दो ही चीजें सबसे अधिक प्रिय थी, जिसमें एक थी बांसुरी व दूसरी राधा। जब भी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन बजाते थे तो राधा दौड़ी दौड़ी चली आती थी। राधा और बांसुरी का आपस में अनकहा सा रिश्ता था जो श्री कृष्ण ही जानते थे। ऐसे में श्री कृष्ण के बांसुरी तोड़ने के पीछे भी राधा ही एकमात्र कारण थी। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो मानो मथुरा के तो भाग ही खुल गए थे। इसके बाद जब श्री कृष्ण ने अपने हाथों में बांसुरी पकड़ी और उसे बजाया तो आसपास के सभी लोग उसकी मधुर धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। राधा भी बांसुरी की धुन को सुनकर ही श्री कृष्ण के पास भागी चली आती थी। यही राधा कृष्ण का प्रेम था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी तोड़ने के पीछे भी राधा ही थी, लेकिन कैसे, ये बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। आज हम आपके साथ इसी अनकहे रहस्य को खोलने जा रहे हैं। आखिरकार कृष्ण ने अपने बांसुरी क्यों तोड़ी? कृष्ण और राधा की प्रेम कथा सर्वाधिक लोकप्रिय है। यहाँ तक कि आज भी कृष्ण का नाम राधा के साथ लिया जाता है। किसी भी मंदिर में आपको भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अपनी पत्नियों के साथ नहीं अपितु अपनी प्रियतमा राधा के साथ दिखाई देगी। एक समय ऐसा आया था जब भगवान श्री कृष्ण राधा से हमेशा के लिए अलग हो गए थे। ये वो समय था जब उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वृंदावन को छोड़ना था और मथुरा जाकर कंस का वध करना था। इसके पश्चात उन्हें अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करना था। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाने वाले थे तब उनका मन बहुत व्याकुल था। उस समय राधा भी उनसे मिलने आई थी और उनसे ना जाने की विनती की थी, किंतु कृष्ण के समझाने पर वे मान गई थी। किंतु राधा ने श्री कृष्ण के जाने से पहले उनसे वचन मांग लिया था कि राधा के देह त्याग से पहले श्री कृष्ण उन्हें एक बार दर्शन अवश्य देंगे। श्री कृष्ण ने सहजता से यह शर्त मान ली और वहां से चले गए। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर दुष्ट राक्षस कंस का वध किया और रुक्मिणी से विवाह किया। इसके बाद उन्होंने अपनी नगरी द्वारका में बसा ली और वहां राज करने लगे। इसी के साथ महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई व धर्म की रक्षा की। इसी के साथ साथ माता राधा ने भी विवाह कर लिया और अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया, किंतु उनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए कभी कम नहीं हुआ। माता राधा हमेशा श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रही और इसी तरह समय के साथ साथ दोनों का जीवन व्यतीत हो रहा था। जब माता राधा ने अपने सभी कर्तव्य निभा लिए और बूढ़ी हो गई तब उन्होंने अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया। श्री कृष्ण भी अपने दिए वचन के अनुसार उनसे मिलने आए। माता राधा का ऐसा रूप देखकर श्री कृष्ण अत्यधिक व्याकुल हो गए और उनसे कुछ मांगने को कहा, किंतु माता राधा ने कुछ भी मांगने से मना कर दिया व अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। उन्होंने श्री कृष्ण को पहले की तरह मधुर धुन में बांसुरी बजाने को कहा। ये सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और उसे बजाने लगे। श्री कृष्ण ने लगातार दिन रात बांसुरी की मधुर धुन बजाए और यह सुनते सुनते ही माता राधा ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अपने सामने अपनी ही प्रिय राधा को निष्प्राण देखकर श्री कृष्ण का हृदय भर आया। जिस बांसुरी की धुन पर राधा दौड़ी दौड़ी चली आती थी वही आज अपने प्राण त्याग चुकी थी। ऐसे में उन्होंने उसी समय अपनी बांसुरी को तोड़ डाला और पास की झाड़ियों में फेंक दिया। श्री कृष्ण को अपनी बांसुरी बहुत प्यारी थी, किंतु इस घटना के बाद उन्होंने कभी बांसुरी तो क्या, किसी अन्य वाद्य यंत्र को भी हाथ तक नहीं लगाया था और जीवन भर इनका त्याग कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण के राधा के प्रति इस प्रेम के कारण ही आज तक उनका नाम माता राधा के साथ लिया जाता है।